तो जो देवी देवताओं को नहीं मानेगा, महापुरुषों के लिए नहीं मानेगा, माता पिता को नहीं मानेगा, तो संसार में व्यवहार किससे करेगा? व्यवहार के लिए दो चाहिए। तो समदर्शी जो होता है, जब उसको ज्ञान हो जाता है तो फिर वो किसी से ना राग रखता है, न किसी से द्वेष करता है। राग हमने रखा, किसी को ग्रहण कर लिया, थोड़ी देर में ही फिर हमने उसका त्याग कर दिया, द्वेष हो गया। तो ये राग द्वेष में जो चल रहा है, इससे इसको सुख शांति नहीं मिलती। जब तक इस राग द्वेष को ये त्यागेगा नहीं, कि जिसको त्यागना था उसको नहीं त्यागा, और जो नहीं त्यागने योग थे उसको हमने त्याग दिया, शुभ कर्म को त्याग दिया, जिसके बहाने से कभी वो यह कर लेता, कभी दान कर लेता। क्योंकि जहां पर सब अपना अपना कानून चलाते हैं, जैसे अंग्रेजों का कानून अलग है, सिखों का कानून अलग है, वो अपने कानून में लागू कराएंगे, और ईसाइयों का यानी मुसलमानों का उनका अपना अलग है। हमारा जो सनातन धर्म है, हिंदू समाज है, इसका कानून अलग है। तो हमें देखिए, नाम जो है, जैसे बताया कि नदियां एक घाट बहुतेरे, किसी ने उसको ईसा मसीह के नाम से पूजा, किसी ने अल्लाह के नाम से पूजा, किसी ने उसको सदगुरु के या गुरु के नाम से पूजा, तो और हमारे यहाँ उसको परमात्मा के नाम से पूजा जाता है। तो ये हमारी भावना अलग अलग हो गई। मगर जहां नदी पर जब पहुंच जाएंगे, नदी पर जाकर के सबका भाव एक हो जाता है। इसी तरह से ही कहा है कि पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे बहु ठौर। जो अन पहुंचे हैं उनमें भेदभाव रहता है, और जो पहुंच जाते हैं उनका भेदभाव खत्म हो जाता है। उनमें ना सिख है, ना ईसाई है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, वो सब में एक को देखते हैं, क्योंकि सबका मालिक एक है। आज हम जहां भी चले गए, वहां से जो है कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं, और फिर हमारा जो पक्का निश्चय है, वो निश्चय हम पूरा उसको जो है नहीं ठहरा पाते। क्योंकि जहां से गए, जैसे गंगा जी के यहां पहुंच गए तो गंगा के बन गए, जमुना जी के यहां पहुंच गए, जमुना के बन गए। ऐसे लोग कहीं नहीं पहुंचते। जो हमने बताया कि जो मार्ग गुरु ने दिया, जो गुरु ने मार्ग दिया है, सत्संग हम किसी का भी सुने, कोई हमारे लिए परहेज नहीं है, मगर गुरु जो है हमारा, वो एक होना चाहिए। गुरु, अगर हम जो गुरुओं में भेद देखते हैं और जहां हम पहुंच जाते हैं, वहां हमको कुछ भय लगता है। भय लगता है कि भाई हम यहां पर आए हैं तो इन्हीं की बाजार में तो इन्हीं का जयकारा बोलेंगे। मगर हमारे यहाँ संतों का समाज है, संत समाज की, माता पिता गुरुदेव की, सनातन धर्म की और उस परमपिता परमात्मा की जय बोली जाती है। तो प्रेमियों, हमारा जो गुरु है, गुरु बताया कि गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। तीन लोक की संपदा सो गुरु ने दीनी दान। गुरु ने हमको तीनों लोक का जो मूल है उसे दिया है। माता पिता ने जो शरीर दिया हमारा, ये कुछ समय के बाद में नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका जन्म हुआ है, पालन होगा, पालन के बाद में ये समाप्त हो जाएगा। मगर गुरु जो वस्तु हमको देता है, गुरु हमें जो जन्म देता है, वो अविनाशी का देता है, जो किसी काल में जिसका विनाश नहीं होता है। तो उसने हमें आत्मा का बोध दिया, आत्मा का ज्ञान कराया। क्योंकि नाम बताया कि नाम नाम सब कहें, नाम न चीने कोई। नाम चीने तो हरि मिले, कार्य पूर्ण हो। नाम को अगर हम जान लें, नाम की महिमा के लिए,
तो भगवान राम भी जो है नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सके। कहाँ तक करूं मैं नाम बढ़ाई, राम सके न नाम गुण गाई। तो नाम 3 प्रकार का बताया है। पर्यायवाचक, जो हम मुंह से जपते हैं उसको पर्यायवाचक नाम कहते हैं। एक नाम होता है गुणानवाचक, क्योंकि ये जो गुणों से बना हुआ शरीर है, कारण शरीर हमारा, तो मन ही मन में जो हम जपते हैं उसको गुणानवाचक कहते हैं, क्योंकि वो गुणों वाला शरीर है। कारण शरीर के द्वारा जो हमारा जाप होता है वो गुणानवाचक है। और एक नाम बताया है जिसको कहते हैं आदि नाम। आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोई, कि वो आदि नाम है, उसको कोई बिरला बूझता है। एक बार की बात है प्रेमियों, जैसे कोई सेठ जी थे और सेठ जी के यहां पर कथा चलती थी डेली सत्यनारायण की, और वो जयकारा भी बुलवाते, कहो भाई राम नाम से बंधन छूटे। तो सब लोग बोलते कि भाई राम नाम से बंधन छूटे, तो राम राम जपवाते वो। वहीं एक तोता था पिंजरे के अंदर, तो तोता भी कहता था भाई राम नाम से बंधन छूटे। अब 1 साल हो गया उसे बेचारे को राम राम जपते जपते, तोता के लिए भी, तोता भी परेशान। बोले भाई पंडित जी कहते हैं राम नाम से बंधन छूटे, अब मेरे आज तक मेरा बंधन नहीं छूटा, 1 साल से मुझे इसमें मालूम बंद पड़ा हूं मैं, तो इसका मतलब ये झूठ कह रहे हैं, राम नाम से बंधन नहीं छूटेगा। तो एक दिन तोता कहने लगा कि व्यर्थ कहो तुम पंडित झूठे। तो संत जी बोले कि भाई तोता तुम ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? बोले महाराज मैं यूं कह रहा हूं कि बताओ, ये रोजाना कहते हैं कि राम नाम से बंधन छूटे, और मुझे 1 साल हो गया इसमें राम राम जपते जपते मैं आज तक इससे बाहर नहीं हुआ, पिंजड़े से। इसलिए मुझे लगता है ये खाली अंधविश्वास है। तो वो समझ गए कि भाई इसको जो है इस बंधन से छूटने की इच्छा है। तो जिसको बंधन से छूटने की इच्छा होती है वो फिर प्रैक्टिकल चाहता है, क्योंकि थ्योरिकल का जो ज्ञान है वो बंधन नहीं छुड़ाएगा हमारा जब तक प्रैक्टिकल नहीं आएगा। तो तोतार के लिए उन्होंने इशारा बता दिया, बोले जब तुम्हारे सेठ जी आए तो आज तुम जो है अपनी श्वास को खींच जाना, बोलना मत। तोता को इशारा बता करके चले गए वो। जब कथा का टाइम हुआ तो सभी लोग आने लगे, सेठ जी भी आए। सेठ जी ने आवाज लगाई तोता के लिए, तो वो तो अपना बेहोशी साथ गया और आंखें लटेट ली उसने तो अपनी। अब पंडित जी आए, पंडित जी ने भी देखा, तो पंडित जी बोले भाई ये तोता मर गया, इसको ऐसा करो फेंक दो यहां से। फेंक दिया उसके लिए। फिर जयकारा लगाया, बोले भाई कहो राम नाम से बंधन छूटे। तो तोता मुडेल पर बैठा हुआ था, वो कह रहा है कि बेअर्थ कहो तुम पंडित झूठे, संत मिले तो बंधन टूटे। उसने कि आज ही संत के दर्शन हुए और आज ही मुझे पिंजरे से बाहर कर दिया। तो प्रेमियों ये शरीर है हमारा, ये 5 तत्व का पिंजरा है। अब ये मुंह से राम 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 ओम ओम करे तो ये प्रैक्टिकल का ज्ञान नहीं है, ये थ्योरिकल है। क्योंकि उस आदि नाम को पहचान बहुत से, जैसे मानो कि कहा कि भी पहले यहां पर जब शरीर में आया तो जीव आया है, पहले नाम आया। तो शरीर में पहले जीव आया, नाम बाद में रखा गया है। जो चीज रखी बाद में जाती है तो मिथ्या होती है, इसलिए अपना जो स्वरूप है वो सत्य है। तो जब तक कि हम सत्य का प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक कि हमारा बंधन छूटने वाला नहीं है। कितने भी हम नाम जपें, नाम केवल आपके अंतःकरण को शुद्ध करेगा। ये सब साधन है
जैसे सत्संग है, ये भी एक साधन है, परमात्मा के नाम को जप रहे हैं हम, ये भी एक साधन है। तो ये सब साधन किस लिए होते हैं? शुद्धिकरण के लिए। जब अंतःकरण पवित्र हो जाता है तब बताया कि ये जीव पुण्य आत्मा बनता है। जैसे पाप आत्मा और पुण्य आत्मा। पुण्य आत्मा कब बनेगा? जब इसकी संसार की सारी इच्छाएं मिट जाती हैं, कोई इच्छा जब इसके अंदर नहीं रहे तो फिर ये पुण्य आत्मा हो गया, क्योंकि उथल पुथल खत्म हो गई, स्थिर चित्त हो गया। जब ये पुण्य आत्मा होता है तब इस नाम का उस मान लो अपने स्वरूप में जब ये ध्यान लगाता है मन के लिए, अपने शरीर स्वरूप में ही बताया कि इंद्रियों को पहले मन में करे और मन के लिए समेट करके अपने आत्मा में को कर ले। वहां नाम की जरूरत नहीं है। नाम रूप मिथ्या कर जाने कि अपनी इंद्रियों को मन में स्थिर करे, समेट ले और मन के लिए अपने आत्म स्वरूप में लगाए। जब मन इसका आत्म स्वरूप में लग जाएगा तो फिर ये बताया कि तभी ये मुक्त हो जाएगा, क्योंकि आत्मा मुक्त है। जो मुक्त है उसी वस्तु का जब हम संग करेंगे, और तभी बताया कि अगर उसका संग जो है जितना समय मिल गया हमारे लिए, 5 मिनट या 10 मिनट या आधा घड़ी, वो संग हमारा दुर्लभ है। क्योंकि हम मन को भजन में लगाने की बहुत कोशिश करते हैं। जो सत्य हरि का भजन है उसमें जब हमारा मन लग जाता है तो हमारा समझो कि सत्संग हो गया। वहीं से इस मन की तरंग मिट जाती है। क्यों? कि आत्मा ही बिजली है। जैसे बिजली जब किसी को पकड़ लेती है तो सारे उसके खून पानी को जला देती है, इसी तरह से ही आत्मा से जब ये हमारा मन लग जाता है, इसको आदि नाम कहा गया आत्मा के लिए ही। वो आदि नाम है। आदि नाम जो गुप्त जप, जिसको कहा है निरंतर स्मरण, वही तेरा कल्याण करेगा। तो बताया कि इसी तरह से जब हम अपने मन को उस सत्य पर लगाते हैं, जैसे ऊसर भूमि पर हमने बीज डाल दिया, तो ऊसर भूमि पर बीज डाला हुआ वो जमता नहीं है। इसी तरह से आत्मज्ञान की अग्नि से इस मन के विकारों को हमने अगर नष्ट कर दिया है तो फिर ये मन जन्म नहीं लेगा, क्योंकि मन ही जन्म लेता है। और मन ही जो है जब इसका जन्म होता है तो कुछ समय के लिए फिर ये मर जाता है। क्योंकि मरता कैसे है ये? जब ये इंद्रियों का और मन का संग करता है तो जब शरीर मरा, क्योंकि इसका देह अभिमान, देह अध्यास नहीं मिटा। जब देह मरती है तो देह के साथ में ये अपने को भी मरा हुआ ही समझता है। इसको सच्चाई का पता नहीं चला। अगर ये सच्चाई को जान ले तो मन आत्मा का जब संग होगा तो फिर मन को मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि मन के लिए ही बंधन है और मन को ही जो है मुक्ति है। जब ये परमात्मा की शरणागत हो जाता है, जैसे पहले गुरु की शरणागत हुआ, गुरु ने इसको साधन दे दिया, उस परमात्मा की शरण में इसको लगा दिया कि भाई यहां पर लगा रहे। जब ये परमात्मा की शरण में लग गया, अगर ये मनमानी करने लगे, फिर ना गुरु की माने ना शास्त्र की माने, जब माता पिता की नहीं मानता, जब ये किसी की नहीं मानता है तो फिर ये मनमुखी है। और जब ये गुरु की, शास्त्रों की और संत महापुरुषों की बात को मानने लगता है, माता पिता की बात को मानने लगता है, तो ये मर्यादा में रहता है। मर्यादा में रहेगा तो सुरक्षा के घेरे में रहेगा, और मर्यादा का जब उल्लंघन करता है तो फिर सुरक्षा से बाहर हो जाता है। कोई ना कोई माया का जो पदार्थ है वो इसका हरण कर लेता है। इसलिए प्रेमियों, बंद कर दो पंखा, तो इतनी गर्म आवाज आ रही ना, कैसे पड़ जाएगी।